आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। ये इस स्टाइल में जो आपने मुझे बैठे हुए देखा, ये इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे रिकग्नाइज कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, और इसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इंडिया लीड्स सेलिब्रेशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में इंडिया ने लीड किया है इन सेलिब्रेशंस को। और ये जो मेडिटेशन को रिकग्निशन मिली है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि अब एवरी ईयर 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपको पहले हम ये बताते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने किया, इसकी क्या डिटेल्स हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड 21 दिसंबर 2024 एज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे। दिस हिस्टोरिक इवेंट establish a annual global celebration of meditation, highlighting its transformative benefits for mental and physical health and its potential to foster peace and unity. The event featured a live global meditation session led by Shri Ravi Shankar, the renowned Indian spiritual leader and founder of the Art of Living Foundation. I was expecting Sadhguru, क्योंकि मेडिटेशन में अगर आप ये जानना चाहें कि मेडिटेशन में मेरा गुरु कौन है, तो वो सदगुरु हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि इसको जो है वो सदगुरु ही करेंगे। लेकिन इवेंट इज़ थीम्ड एज मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमोनी। ये इंडिया की तरफ से जो है ये जो एक वो रखा गया वहाँ पे सेशन, उसका ये था ग्लोबल हारमोनी। देखिए, ये जो ग्लोबल हारमोनी की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया का एक की फैक्टर बन गया है। अगर आप देखें कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने कई जगहों पर ग्लोबल हारमोनी की बात की है। वो यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवाने के लिए कोशिशें हों, या वो कहीं पर भी जिस भी कंट्री में इसराइल और हमास के बीच भी जो कुछ चलता रहा, तो कंट्रीज़ और अथॉरिटीज़ उनको कहते रहे कि जी आप ये बंद करवा सकते हैं। तो क्या बात की जाती रही? हमेशा ग्लोबल हारमोनी। अभी भी वो सब जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं अपने किसी भी उसमें भारत की तरफ से बात की जाती है, वो फूड सिक्योरिटी, वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हारमोनी की सबसे ज़्यादा बात की जाती है। ये इंसानियत से जुड़े हुए जो पहलू हैं। तो ऑब्वियसली मेडिटेशन भी, अब आपको पता है कि जहाँ मेडिटेशन और योगा भारत का असासा है और पूरी दुनिया में पहुँचे, और जो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो योगा और मेडिटेशन को वो समझती हैं कि अब इनका असासा है यहाँ का, और वो उन्होंने भारत से ही हासिल किया। और बड़ी तादाद में जो यहाँ की हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और भी जो अथॉरिटीज़ सेलिब्रिटीज़ बड़ी किसी भी शोबे से वो भारत जाती हैं, और बहुत डेकेड से जा रही हैं, सिर्फ क्या करने के लिए? इस तरह की सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने के लिए या प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने के लिए। और उसमें जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर और बहुत सारे और इतने लोग हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद पूरी दुनिया में है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इंडिया ने उन पर अपना बहुत ही गहरा नक्श छोड़ा है, इनकी लाइफ पर, इनकी ज़िंदगियों पर अपने कुछ इन जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है भारतीयों का, उसमें योगा और मेडिटेशन दो बड़े ये फीचर्स हैं उनके लाइफस्टाइल में। फिर उनका जो वेजिटेरियन एक वे ऑफ लाइफ है और जो फूड स्टाइल है, वो भी बहुत बड़ा असर उसने दुनिया पे छोड़ा है। कई ऐसे, मतलब आप भाई देखें, जब एशियन सिविलाइजेशंस में वन ऑफ द मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन उनको कहा जाता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ही नक्श छोड़ना है ना। और क्या हमने नक्श छोड़ना है जो अरबों के पीछे चलते हैं, और ना हमें ये पता होता है कि जी हमारा जो है वो जड़ें और हमारी रूट्स कहाँ पर हैं। कभी हम कहते हैं कि वो उनके जो है वो कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने के बजाय अरबों का ज़ारबंद मजबूती से थाम लिया है, और अपने आप को जो है वो अरब कहाँ के कहाँ निकल गए, रिफॉर्म्स ले आ रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पे सड़कों पे मौलवी भागे दौड़े फिर रहे हैं। तो बस ये दे, अब हम इस पे बात करते रहते, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कि the UN General Assembly's recognition of World Meditation Day is a bold acknowledgement of meditation's capacity to address rising stress, violence, and societal disconnection. Meditation has emerged as a guiding light. तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एक लफ्ज़ में इसको बयान करें तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, यही सब कुछ है। अगर आप मेडिटेशन
मैं समझती हूँ कि एक मिरेकल है, जिसको बहुत सारे लोग अभी मिरेकल नहीं समझ पाते, लेकिन जो लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं उनकी लाइफ में ये एक मिरेकल की तरह ही काम करती है, जो इस पर यकीन रखते हैं। जो कहा यह जाता है कि मेडिटेशन आपको वहाँ पर भी ले जा सकती है जहाँ पर आपका इस यूनिवर्स से जुड़ना और इस यूनिवर्स के रिदम के साथ एक इंसान का रिदम बनाना, वो मेडिटेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। और अगर ये हो जाए तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही एक ऐसा मैजिक और मिरेकल होता है जो आपकी लाइफ बदल के रख देता है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है और आप अपनी लाइफ को जो बनाना चाहते हैं वो बना डालते हैं। तो जो और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ ये भी एक बेनिफिट है कि ये इंसान को इंसान बनाती है। और मेडिटेशन जो है वो आपके दिल को भी क्योंकि साफ़ करती है, और इससे आप यहाँ तक कर सकते हैं कि जिस डायमेंशन में आप हैं आप उस डायमेंशन से आगे निकल जाएं और अपने ब्रेन को की पोटेंशियल जो है वो इतनी यूज़ कर पाएँ कि जो आप इससे पहले कभी कर ही ना पाए थे। मेडिटेशन ये भी सलाहियत रखती है। अगर आपने एक मूवी देखी है लूसी, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। लूसी जो है ना, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है। उसमें इंसान का ब्रेन क्या सलाहियत रखता है वो बताया गया, उससे अच्छे तरीके से बताया नहीं जा सकता। वो उसमें हैं स्कारलेट जोहानसन, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है वो। उनकी एक और मूवी बहुत ही फंटास्टिक है और वो है मैच पॉइंट। और भी बहुत सारी उनकी मूवीज़ जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये लूसी में ये बताया गया है कि जो इंसान का ब्रेन है उसकी जो पोटेंशियल है, अगर वो उसको 100% यूज़ करे तो क्या होगा और क्या हो सकता है। और अगर 100% नहीं बल्कि वो जैसे जैसे आगे निकलना शुरू होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अभी तक तो इंसान ने, हालांकि देखें अब तो दूसरे अब कह रहे हैं प्लानिटरी कॉन्शियसनेस किया जाए। एलॉन मस्क ये कहता है कि प्लानिटरी कॉन्शियसनेस की बात करें अब तो लाइफ प्लानिटरी होनी जा रही है। इतनी तरक्की करने के बावजूद भी इंसान के बारे में ये है कि उसने सिर्फ 7% अपना ब्रेन यूज़ किया अभी तक, उसकी पोटेंशियल। अगर आप 7% से जैसे जैसे आगे निकलते हैं और ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं और आप कहाँ पर 10% पे पहुँचते हैं, 20% आप ब्रेन पोटेंशियल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, 30%, 50%, तो हर एक उस माइलस्टोन पर क्या होता है, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए। तो मेडिटेशन वो है कि जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन की जितनी भी पोटेंशियल यूज़ करना चाहेंगे, उसको जहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे, वो आप ले जा सकते हैं। मेरा ख्याल है अब इससे ज़्यादा मैं इसको क्या एक्सप्लेन कर सकूँ अगर आपको समझ आ जाए। बहरहाल आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। इजाज़त दें, आपसे फिर मिलते हैं।